हेलो एवरीवन। तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारी फिजिकल फीचर्स होते हैं, हमारी नाक होती है, आंख होती है, कान होते हैं, ऐसी ही हमारी फिजिकल, ऐसी हमारी इंडिया की भी कुछ फिजिकल फीचर्स हैं अलग अलग। और इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। पता है आपको डाइवर्स कंट्री का मतलब समझते हैं? अलग अलग तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, इसी तरीके से अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी हैं यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। बीच बीच में थोड़ा सा पॉज कर करके आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो टोटल 6 तरीके के हमारे पास अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। कौन से? द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बेटा चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं वन शॉट में इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, वरना आप लोग देख देख के परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसका वीडियो जो है वो पार्ट्स में बनेगा। लेकिन सारे पार्ट्स प्लीज देखिएगा। पार्ट में इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ जाए और मैं डिटेल में समझा सकूं। इसीलिए सारे पार्ट्स में आप लोग बने रहिएगा और सारे पार्ट्स लाइन से देखिएगा, ठीक है? अभी ये आपका चैप्टर 1 है, मतलब सॉरी, आपका ये पार्ट 1 है जो कि मैं शुरू कर रहा हूं। आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं द हिमालयस। हमारा ट्रिक क्या है कि हम इंडिया के सबसे टॉप से शुरू करेंगे और नीचे से, जैसे कि हम लोग बॉडी पार्ट्स पढ़ते थे हमेशा से, कैसे ऊपर से शुरू करते थे नीचे तक, तो हम लोग को याद रहता था, ऐसे ही हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अब हिमालय माउंटेन्स के बेसिक फीचर्स क्या है? सबसे बेसिक फीचर है एक तो जियोलॉजिकली क्या है कि यंग माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि यंग मतलब बिल्कुल 2-4 साल पुराने हैं, बिल्कुल एकदम नए जवान हैं, नहीं, ऐसा नहीं। यंग का मतलब होता है जो 20-30 साल, 40 साल पुराने, 60 साल पुराने, ऐसे हैं, बहुत ज्यादा एंशियंट नहीं है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स होता है जो टूट कर बनते हैं। अब ये जो है नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहां पर ही सारे हिमालयाज हैं। ओके, और जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ। अभी आप लोग धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो आपको बेसिक फीचर्स बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं हमारे माउंटेन्स का। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जितना भी ब्राउनिश ब्राउनिश कलर का है, ये सारा का सारा आपका क्या है? ये सारा का सारा आपका क्या है? हिमालयाज है। क्या है? हिमालयस। अब देखिए, हिमालयस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दे फॉर्म एन आर्च। आर्च मतलब समझते हैं? कोई भी सेमी सर्कुलर चीज बन जाती है उसको आर्च बोलते हैं हम लोग। एक आर्च जैसा बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये कितने किलोमीटर का कवर कर रहे हैं? 2400 किलोमीटर। देयर विथ वेरीज। विथ मतलब होता है चौड़ाई। अब देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो गया। तो 400 जो है वो सबसे ज्यादा वेथ है और 150 जो सबसे कम। तो इनकी जो वेथ होती है वो 400 से लेके 150 किलोमीटर तक होती है। कहां से? ये आपका जम्मू है, जम्मू से अरुणाचल प्रदेश पहुंचते पहुंचते विथ जो है वो कम होती जाती है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। हाँ, एल्टीट्यूड जो है वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा होता है और वेस्टर्न हाफ में थोड़ा सा कम होता है। बिल्कुल फैक्ट बात है। चलिए, अब द हिमालयाज ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। तो यहां पर जो नंबर ऑफ वैलीज, अब वैलीज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं इसमें। वैलीज, हाँ ये देखिए, ये आपकी वैलीज हैं। अभी दोबारा से अभी ये वैलीज जब आप लोग पढ़ेंगे, वैलीज क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता निकलता है उसको हम लोग वैलीज बोलते हैं। ओके, चलिए, अब सबसे पहले हिमालयाज भी 3 अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेटर हिमालयाज। हिमालयाज में सबसे ऊपर हिमालयाज हैं, फिर थोड़े से नीचे, फिर थोड़े से नीचे, इस तरीके से। ओके, सो हिमालयाज ऑफ द हिमाद्री। तो यहां पर हम इनको ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं, हम इनको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं और इनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। तो 3 नामों से आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसको हम ग्रेटर, इनर या हिमाद्री ओके बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक। पीक्स क्या होती है? जो बिल्कुल, ये बिल्कुल पीक होती है, इसको पीक बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पर सबसे ऊंची पीक्स हैं और इनकी जो हाइट है वो लगभग लगभग कितनी वेरी करती है? 6000 मीटर्स तक। कितनी? सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं पर मिलते हैं
6000 मीटर लंबे। ओके, देन आफ्टर इट कंटेन्स अ प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, मतलब सबसे ज्यादा जो ऊंची पीक्स है वो यहीं पर है हमारे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा, मैं साइड साइड में होता जाऊंगा। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर सिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब कि कैसे हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब कि जो पहाड़ है वो ऐसा नहीं है कि यहां से ऐसे हैं और यहां से इतना ऊंचे, नहीं, ऑलमोस्ट जो सारे पहाड़ है वो ऐसे हैं। सिमेट्रिकल मतलब बीच से अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपको बिल्कुल हाफ दिखेगा। जैसे कि आपको ये पहाड़ दिख रहा है, अगर मैं इसमें बीच से एक लाइन खींचता हूं तो आपको आधा पहाड़ ये आधा पहाड़ ये, मतलब एकदम प्रॉपर बना हुआ पहाड़ दिखेगा, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम हिज दिस रेंज। ओके, ग्लेशियर्स तो आपको पता ही होंगे, बर्फ के पहाड़ बोलते हैं, वो भी इसी रेंज में आपको मिलते हैं, हिमालयस वाले रेंज में। देन कम्स टू सेकेंड वाला पार्ट हमारा क्या आ गया? हिमाचल, लेसर हिमालयस। ये भी हिमालय का ही पार्ट है। हमने अभी क्या पढ़ा? ग्रेटर हिमालयस, जिनको हम इनर हिमालय और हिमाद्री भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेसर हिमालयस। द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री से नीचे की तरफ जो पार्ट है वो है आपका लेसर हिमालय। फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 3700 से लेकर 4500 मीटर्स, मतलब वहां पर जो पहाड़ थे वो लगभग 6000 मीटर तक के थे। यहाँ पर जो पहाड़ है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर्स लंबे हैं, मतलब कि उससे थोड़े छोटे हैं। ये बार बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, ये हमारी तीनों रेंजेस। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? ग्रेटर हिमालयस, फिर हमारे पास आएगा लेसर हिमालयस, और फिर आएगी ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। अभी मैं आपको शिवालिक्स के बारे में भी बताऊंगा। द एक्सटेंट ओवर द वेथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर्स, यहाँ पर जो वेथ है वो 10 से 50 किलोमीटर तक की होती है, मतलब पहाड़ों की। और इनका जो एल्टीट्यूड है वो भी बहुत कम होता है, 900 से लेके 1100 मीटर तक का एल्टीट्यूड होता है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalaya ranges. अब जब क्या बोलते हैं, नदियां आती हैं तो नदियां अपने साथ में क्या करती है? कंकड़ पत्थर लेकर आती है, और वही कंकड़ पत्थर जो होती है वो साइड में डिपॉजिट करती जाती है, और उन्हीं कंकड़ पत्थर, उन्हीं सेडिमेंट्स, उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर के पार्ट होते हैं, उन्हीं से ये जो माउंटेन्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं। These valleys covered with thick gravel and alluvium. ये जो वैलीज हैं ये कैसे बनी हुई है? बड़े बड़े ग्रेवल्स। ग्रेवल्स क्या होते हैं? मतलब कि जो उसके पार्ट जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? मिट्टी के जो पार्ट होते हैं वो ग्रेवल बोलते हैं हम। चलिए अब पढ़ाता हूं मैं आपको डून्स। ये थोड़ी सी नई चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा, देखा जरूर होगा। शिवालिक्स और हिमालय, जो लेसर हिमालयाज हैं, उनके बीच में जो पार्ट पड़ता है, एक वैली पड़ती है, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ देख रहे हैं आपको, शिवालिक छोटा है, लेसर हिमालय से बड़ा है। ये वाला जो पार्ट है इसको एक नाम दिया जाता है डून्स। और आप लोगों ने एक डून सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका ये नाम इसीलिए हो सकता है, देहरादून। इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा, सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? आप लोग जाते हैं देहरादून। देहरादून में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके बाद फिर पहाड़ी शुरू होती है मसूरी के लिए, राइट? तो वो जो बीच का पार्ट है उसको दून बोलते हैं। तो लिखा हुआ है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच की जो वैलीज हैं, जो पार्ट है, उसको हम डून्स बोलते हैं। कुछ डून्स के नाम है यहाँ पर, देहरादून डून, कॉर्लो डून एंड पटली डून्स। ओके, देन कम्स टू द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिक। लो, हिमालय को भी हमने कुछ बेसिक चीजों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि पंजाब हिमालयस, जिनको हम कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयस, असम हिमालयस और नेपाल हिमालयस। मतलब ये हमारे हिमालयस हो गए फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है वीडियो नहीं, एक्चुअली चैप्टर। थोड़ा सा ऐसे लगता है कभी कभी कि क्या हमारी कनेक्टिविटी टूटती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप एकदम लाइन से चलते जाइए, आपको बहुत आराम से समझ में आने वाला है। हाँ, तो ये वाले मैं मैप से नहीं, आपको दूसरे मैप से समझाऊंगा, इससे समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पंजाब हिमालयस जो है वो हमारे कहां पर पड़ते हैं? इंडस और सतलज रिवर के बीच में। कुमाऊं हिमालयस जो है वो हमारे सतलज और काली रिवर के बीच में। नेपाल हिमालयस जो है वो काली और कोसी रिवर के बीच में। सिक्किम हिमालयस जो है वो कोसी और तीस्ता रिवर के बीच में। असम हिमालयस जो है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में। तो ये यहाँ पर क्या है कि हिमालयस जो है रिवर के हिसाब से बटे हुए हैं, कौन सी रिवर किस हिमालयस में बहती है वो। और इतने सारे पार्ट्स में हमारे हिमालयस देख रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। और इसको आप जब मैप वगैरह पे मार्क करते हैं तब ज्यादा काम आता है लाइन के हिसाब से। यस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। राइट, अब आते हैं हम लोग द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। पूर्वांचल मतलब जो ईस्टर्न साइड होती है, पूरब साइड होती है, इसलिए हम उसको पूर्वांचल बोलते हैं। तो बड़े ही आराम से आप याद रखिएगा कि ईस्ट साइड में कोई भी चीज हो तो वो पूर्वांचल हो गई, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोगों ने सबने सुना होगा, कहां से आती है? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. These hills running through the northeastern states are mostly compressed of strong sandstones which are sedimentary rocks. तो जो पूर्वांचल वाले होते हैं, जितने भी वहां पर जो हिमालयाज हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones. Sandstones मतलब जो मिट्टी से बने हुए स्टोन्स हैं उनसे, और ग्रेवल से, और सेडिमेंट्री रॉक्स से। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको बताए थे, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलकर एक पत्थर बनता है, तो उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कभी कभी इनसे पहाड़ भी बनता है। आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। हाँ, तो ये हमारा जो पूर्वांचल वाला जो साइड है, जो कि हमारे मैप के साइड में आता है, वो वाला साइड है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? पूर्वांचल रेंज है। क्या है? पूर्वांचल रेंज। सो यहां पर हमारे पास कुछ पार्ट है। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन अ पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, कंप्राइजेस। अब यहां पर कौन से हिल्स हैं आपके? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीजो हिल्स। ओके, चलिए आगे आते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। अच्छा, नदर्न का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। नदर्न का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट, मतलब नॉर्थ में जो है। द नदर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स। यहाँ पर जो नदर्न प्लेन है वो हमारा 3 मेन रिवर्स से बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है और यूजुअली बेसिक क्वेश्चन है। वो 3 मेन रिवर्स कौन सी है? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद दैट ट्रिब्यूटरीज। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? मान लीजिए गंगा रिवर जा रही है, अब एक बेतवा रिवर है जो आके गंगा में मिल गई, एक पहुज रिवर है जो आके गंगा में मिल गई, एक चंबल रिवर है जो आके गंगा में मिल गई। तो जो 3 रिवर्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है? ट्रिब्यूटरीज। अब और जाकर जो मेन नाम है वो क्या है? गंगा। तो गंगा जो है मेन रिवर्स है, बाकी की जो 2 से 3 जो अलग अलग नदियां इसमें जाके मिली हैं वो है उनकी ट्रिब्यूटरीज। वही आगे जाके मैं आप लोग को यहाँ पर मैप में वो क्या बोलते हैं, एक फोटो में दिखाऊंगा प्रॉपरली। वही रिवर आगे जाके फिर अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड वे ऑफ एलुवियल सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल। ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे पहले। ओके, तो यहां पर आपको कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन अ वास्ट बेसिन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल रीजन। मतलब कि यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है, इसकी वजह से रीजन कैसा है? फर्टाइल है। एरिया कवर्ड, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का फर्क होता है, जैसे कि फीट और स्क्वायर फीट में फर्क होता है, ऐसे ही। तो ये जो कितने एरिया में फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर, जितनी हमारे हिमालयस की रेंज। इसकी जो ब्रेथ है वो 240 टू 320 किलोमीटर है। डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में आपको मिलेगी नदर्न प्लेन्स में। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है? इकोनॉमिक मतलब जिससे हमें आता है पैसा, मतलब कि यहाँ पैदावार होती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो विथ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि एग्रीकल्चरली बहुत अच्छा है, इसलिए इकोनॉमिकली हमारे लिए फायदेमंद है। अब आता है रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। इनको हम लोग एक जगह पर बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपको, व्हाट इज रिवराइन आइलैंड्स? ये आपको दिख रहा है, एक आइलैंड दिख रहा है, ये आइलैंड है। यहां से पूरा पानी आ रखा है यहां से। अब ये पानी जो है वो यहां से एक नदी आई, लेकिन इसको पार नहीं कर पाई, इसके ऊपर नहीं जा पाई, तो क्या हो गई? यहां से आके यहां से निकल गई
और ये एक जो टुकड़ा है वो इस नदी के बीच में फंस गया, और ये जो जा रही है एक रिवर है, इसलिए इसका एक नाम दिया गया, क्या, रिवराइन आइलैंड। अगर ये नदी रिवर से ना ये बना होता तो इसको हम रिवराइन आइलैंड ना बोल के सिर्फ आइलैंड बोलते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मजूली करके एक रिवराइन आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, और जो किस रिवर से फॉर्म होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से फॉर्म होता है। चलिए अब आते हैं, मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बताई थी। ये देखिए, ये एक मान लीजिए मेन रिवर जा रही है, कोई भी रिवर मान लीजिए, गंगा मान लीजिए, ये मान लीजिए एक रिवर आ गई, एक रिवर आ गई, रिवर आ गई, तीनों इसमें मिल गई, तो ये तीनों रिवर्स क्या हो गई, आपकी ट्रिब्यूटरीज। और ये मेन रिवर जाके आगे 2-3 हिस्सों में फिर बढ़ गई, तो ये हो गई उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। चलिए अब इसके बाद पढ़ना है हमें डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके, जैसे कि मैं आपको बताया, मैंने ये वीडियो जो है मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, हो सकता है 2 पार्ट्स में, हो सकता है 3 पार्ट्स में। सारे वीडियोस पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, आपको चैप्टर बहुत आराम से समझ में आने वाला है। ओके, सो मिलता हूँ। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो दूसरा वीडियो आ जाएगा और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 2 डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख पाए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट पार्ट में कुछ छोटा मोटा चीजें रह गई हैं जो आप समझ नहीं पाए हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो डीएम कर दीजिए। ओके, तो मैं उसे सेकेंड पार्ट में कवर कर दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।